हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो तुम्हें पता ही होगा डीमन स्लेयर सीजन 3 अभी स्ट्रीम हो रहा है। तो आज हम उसका एपिसोड 10 की एक्सप्लेनेशन करेंगे। इसमें सब तुम्हें सभी डिटेल्स बताई जाएगी। तो एपिसोड शुरू होता है ड्रैगन्स के अटैक से। ड्रैगन्स मित्सुरी पर अटैक करते हैं, लेकिन वो सब अटैक्स को डॉज करके सब ड्रैगन्स को काट देती है। कहीं ड्रैगन्स का तो मुंह बांध के ड्रैगन्स पे ही उल्टा वार कर देती है, जिसे देखकर भाई हमारा अपर फोर्थ डीमन घबराने वाले रिएक्शन देता है। उसके बाद मित्सुरी डीमन को कहती है कि वो नेज़ुको और तांजीरो को फ्री कर दे, तो सब ड्रैगन्स को काट के ये काम भी उसे ही करना होगा। लेकिन डीमन उसे शेमलेस ट्रैप बुला देता है और हमारी मित्सुरी इतनी शरीफ है कि वो अभी तक डीमन को बच्चा समझकर होल्ड बैक कर रही थी, लेकिन अब उसे गुस्सा आ जाता है और वो उसे खुली धमकी दे देती है कि अब तू मेरे से बच के दिखा। इसे सुनकर डीमन क्रेजी साउंड ऑफ थंडरनीथ नाम का अटैक मित्सुरी पर करता है, लेकिन मित्सुरी लव ब्रीथिंग की थर्ड फॉर्म का यूज कर उस अटैक को भी फिनिश कर देती है। उसके बाद तांजीरो भी शॉक हो जाता है क्योंकि इट्स अ वंडरफुल मूव, लेकिन वो ज्यादा शॉक मित्सुरी की तलवार से होता है क्योंकि ऐसी फ्लेक्सिबल तलवार उसने कभी भी नहीं देखी थी। और वो उस स्वॉर्ड स्मिथ की भी तारीफ करता है जिसने तलवार बनाई है। फिर डीमन वापस से अटैक करता है, लेकिन मित्सुरी सब अटैक से बच जाती है, सब अटैक्स को फेल कर देती है और भाई काफी टाइप के अटैक्स यूज करती है जैसे लव पैंग्स। लेकिन अब डीमन को गुस्सा आ जाता है, वो अपने सबसे पावरफुल डीमन आर्ट जिसका नाम है काउंटलेस स्ट्राइक्स वो यूज करता है। मित्सुरी भी उस अटैक को देखकर शॉक हो जाती है। उसी वक्त जब तांजीरो डीमन की मेन बॉडी को देखता है तो उसे पता चलता है कि मेन बॉडी तो भागने लग रही है। उसके बाद मित्सुरी लव ब्रीथिंग फिफ्थ फॉर्म लव सेइंग का यूज करती है और उस सबको उड़ा देती है। हो सके तो मैं भाई इस सीन को दिखाने की कोशिश करूंगा क्योंकि ये बहुत प्यारा सीन है। और मित्सुरी उस अटैक को भी फेल कर देती है। मित्सुरी इतनी ज्यादा पावरफुल है कि उस अटैक को फेल करने के बाद वो डीमन के पास आ जाती है और अपनी तलवार को उसके गले के आसपास घुमा देती है। उसकी तलवार कुछ इस टाइप की है जो कि इतनी फ्लेक्सिबल है, जो कि हवा के अंदर घूम सकती है, तो वो उसके आसपास लपेट देती है। वो गला काटने वाली होती है, लेकिन तभी तांजीरो चिल्लाता है, रुक जाओ, ये मेन बॉडी नहीं है, मेन बॉडी तो वहां पर भाग रही है। इस टाइम के अंदर अंदर डीमन साउंड वेव्स का यूज करता है और वो काफी ज्यादा पावरफुल अटैक होता है। और डीमन तो एक बार यही सोच लेता है कि अब तो मित्सुरी का काम खत्म हो चुका है, लेकिन भाई जब वो अटैक के बाद धूल हटती है तो वो देखता है मित्सुरी सामने बैठी है। हाँ, मित्सुरी काफी ज्यादा डैमेज्ड है, उसकी स्टेमिना भी काफी लो हो चुका है और वो अपने आप को होल्ड बैक भी कर रही थी अभी भी। डीमन इसी का फायदा उठा के मित्सुरी के पास आ जाता है और मित्सुरी को पंच करने की कोशिश करता है, लेकिन भाई जब वो पंच लगने ही वाला होता है इतने में हम मित्सुरी के पास्ट के अंदर आ जाते हैं। उस समय मित्सुरी 17 साल की होती है जब एक लड़का उसकी बेइज्जती कर उसे शादी के लिए रिजेक्ट कर देता है क्योंकि उसे डर होता है कि मित्सुरी के गंदे बाल उसके बच्चों में चले जाएंगे। मतलब लिटरली बालों के लिए रिजेक्ट कर दिया, इतनी सुंदर लड़की को गधे हैं लोग आजकल। उसके बाद हमें मित्सुरी के फादर दिखाए जाते हैं जो अपने बाइसेप्स का शो ऑफ करते हैं मित्सुरी के आगे। लेकिन मित्सुरी जब ट्राई करती है शो ऑफ करने का, लेकिन अभी तो उसका कुछ भी नहीं होता हाथ के ऊपर, उसका फेस बहुत ज्यादा क्यूट बन जाता है। उसके बाद मित्सुरी एक स्टोरी बताती है कि जब वो 17 मंथ्स की होती है और उसकी मम्मी के पेट में उसका छोटा भाई था, तब उसकी मम्मी जब बाहर से आती है तो भाई वो देखती है कि मित्सुरी ने एक 33 पाउंड का पत्थर उठा रखा था, यानी कि 12 किलो का पत्थर उठा रखा था और वो उस समय 3 साल की भी नहीं थी। तो तुम ही सोच लो कितनी बड़ी बात थी। उसके मम्मी पापा भी शॉक हो जाते हैं उसको देखकर। उसके बाद मित्सुरी बताती है कि उसकी डाइट या एपेटाइट भी बचपन से बहुत ही ज्यादा थी, मतलब वो नॉर्मल ह्यूमन के कंपैरेटिवली 3 to 4x खाना खाती थी। मतलब भाई उसके आगे तुम जितना खाना रखते जाओगे वो उतना खाती रहेगी। लेकिन भाई फिर वो खाने के हिसाब से पावरफुल भी बहुत ज्यादा थी। वो 3-4 साल की उम्र के अंदर तो बड़े बड़े सुमो रेसलर्स को पंजे में हरा देती थी। वो एक्सट्रीमली पावरफुल थी बचपन से। वो अब सब लड़कियों से अलग बन चुकी थी। वो सारी सारी रात जागकर ये सोचती थी कि क्या मेरी कभी शादी होगी या नहीं। पहली बात तो मैं बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ और दूसरी बात मेरी एपेटाइट भी बहुत ज्यादा है। और भाई तीसरी बात उसके कलर भी चेंज हो गए थे बालों के। उसके बालों का कलर अब पिंक हो गया था और नीचे से स्लाइटली ग्रीन हो गया था। उसकी शादी होगी या नहीं वो काफी ज्यादा टेंशन में रहती थी। तब उसके भाई कहता है कि तुम्हारी शादी हो ना हो लेकिन तुम यहाँ पर सारी जिंदगी रह सकते हो, मतलब तुम अपने घर ही रह सकते हो। लेकिन भाई मित्सुरी उदास होकर कहती है लेकिन शादी करना तो सबका हक है। तब भाई अगले दिन उसको एक रिश्ते वाले देखने आते हैं, लेकिन भाई रिश्ते वाले देखने की वजह से वो अपने हेयर्स को ब्लैक डाई कर लेती है और वो काफी ज्यादा कम भी खाती है उस दिन ताकि वो अपने आप को वीक दिखा सके, और वो उन सभी को वीक भी दिखा देती है। और वो काफी ज्यादा पावरफुल नहीं दिखती है, तो इस वजह से भाई उसका दूल्हा भी हाँ कर देता है। तो उन दोनों का रिश्ता पक्का होने वाला होता है। लेकिन फिर भाई वो सोचने लगती है कि क्या उसे सारी जिंदगी ऐसे ही रहना पड़ेगा डर डर के, क्या उसकी कोई जगह नहीं है पूरी दुनिया के अंदर जैसी वो है। इतनी पावरफुल लड़की का भी कोई दुनिया में जगह नहीं है। फिर वो भाई एकदम से प्रेजेंट में आ जाती है जहां पर तांजीरो, नेज़ुको और गैन्या उसे उठाकर ले जा रहे होते हैं ताकि वो मित्सुरी को बचा सके। यानी कि डीमन अभी तक उसको पंच नहीं कर पाया है क्योंकि भाई तांजीरो सच में दिल का काफी अच्छा है। तभी तांजीरो कहता है कि मित्सुरी सबसे पावरफुल है और जब तक मित्सुरी हमारी साइड पर है तब तक हम जीत सकते हैं, और मित्सुरी
हमारी लास्ट होप है। इसे सुनकर मित्सुरी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू आने लग जाते हैं और वो कहती है मेरा डीमन स्लेयर ही असली घर है। तो में डीमन उन पर लाइटनिंग अटैक करता है, लेकिन मित्सुरी उन सभी को बचा लेती है और अब फुल पोटेंशियल में आ जाती है। वो डीमन को खुली धमकी दे देती है वापस से कि तू अब बच के दिखा दे। अब सीन शिफ्ट होता है चीफ के घर पर, जहां पर चीफ मित्सुरी को समझाते हैं कि मित्सुरी स्पेशल है और उसकी पावर से सब जलते हैं और सब चाहते हैं उसकी पावर सबको मिल जाए। तो मित्सुरी वहां पर भी रोने लग जाती है और वो अपने आप को काफी ज्यादा स्पेशल फील करती है। वो सच में गर्ल्स में से सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ के मामले में सबसे ज्यादा पावरफुल आशीरा है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहां पर हमारी मित्सुरी आशीरा नहीं बनी थी, वो एक स्ट्राइक में डीमंस को मार देती थी। उस वजह से भाई जो भी वहां पर डीमन स्लेयर के छोटे मोटे वो होते थे स्लेयर्स, वो सभी कहते थे तो हाशिरा की पहचान है, तो भाई उसे हाशिरा बना दिया गया था बाद में। अब हमें दिखाया जाता है कि एक रेस्टोरेंट के अंदर भाई इगोरा भाई मित्सुरी से मिलता है। इगोरा को तुम्हें पता ही होगा उसके अंदर काफी ज्यादा एटीट्यूड है, लेकिन भाई फिर भी वो मित्सुरी को एक सॉक्स ऑफर करता है और मित्सुरी हमारी इतने प्यारे दिल की है कि वो कहती है मैं इन्हें कभी भी नहीं पहनूंगी, नहीं तो फट जाएंगे। लेकिन हमारा इगोरो कहता है कि तुम जितनी चाहे सॉक्स मेरे से ले लेना, जितनी चाहे फटती रहेगी मेरे से, तुम नए पैर ले लेना। मित्सुरी काफी ज्यादा वापस से खुश हो जाती है। उसके बाद मित्सुरी करंट सिचुएशन में आती है और कहती है अब वो फुल पोटेंशियल से फाइट करेगी, अब तुम्हें कोई डरने की जरूरत नहीं है, अब मैं इसे आराम से संभाल लूंगी। अब सब अटैक्स को फेल करती रहती है और भाई मित्सुरी लिटरली एक हाथ से ड्रैगन को मार देती है, मतलब एक हाथ लगाती है और ड्रैगन उसी वार में मर जाता है बिना वेपन को यूज करे। मित्सुरी तांजीरो को कहती है कि तुम जाओ और मेन बॉडी को मारो, मैं अकेले इसे संभाल लूंगी। तांजीरो नेज़ुको और गेन्या डेमन की मेन बॉडी को ढूंढने निकल जाते हैं और मित्सुरी उन्हें प्रोटेक्ट करती है। तब तांजीरो अपनी स्मेल वाली पावर यूज कर उस मेन बॉडी की लोकेशन ढूंढ लेता है और भाई अब वो जल्दी से मेन लोकेशन की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन भाई मित्सुरी उन्हें पीछे से प्रोटेक्ट कर रही होती है। अब मित्सुरी बहुत ज्यादा पावरफुल हो गई है और उसकी स्पीड भी डबल हो गई है। डीमन भी अब कंप्लीटली शॉक्ड है। डीमन सोचता है मित्सुरी का स्टेमिना डाउन होने वाला होगा, क्योंकि भाई सभी ह्यूमंस का इतनी जल्दी तो स्टेमिना डाउन हो ही जाता है और भाई नॉर्मली ह्यूमन से तो एक काफी ज्यादा देर टिक गई है, लेकिन भाई मित्सुरी तो हमारी स्पेशल ह्यूमन है तो उसका स्टेमिना अभी भी डाउन नहीं हुआ है, वो अभी भी काफी देर तक लड़ सकती है। अब तांजीरो नेज़ुको और गेन्या उस डीमन की लोकेशन पे आ गए हैं और डीमन की मेन बॉडी एक पेड़ के अंदर शेल के अंदर है, यानी कि एक पेड़ है जिसकी लकड़ियों से एक शेल बना हुआ है। गेन्या जाकर उस शेल को टच करता है, लेकिन भाई वो शेल नॉर्मल शेल नहीं होता है, वो पेड़ की शेल भाई हवा में उड़ने लग जाती है और उसकी काफी ज्यादा लंबी ब्रांचेस होती है, वो उन सभी को लेकर हवा में उड़ने लगती है। लेकिन भाई उनकी कोई भी तलवार काम नहीं आ रही थी, वो उसको टाइट पकड़ लेते हैं। लेकिन भाई जो हमारा गेन्या है उसके टाइट बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो वो अपने टीथ से भाई डीमन को ऊपर वाला शेल अलग कर देता है, यानी कि जो मेन बॉडी थी उसको अलग कर देता है ब्रांचेस से। और अब जब उसकी मेन बॉडी अलग हो चुकी है तो तांजीरो सोचता है यही है करेक्ट मौका मेरे अटैक करने का, तो तांजीरो अटैक करने जाता ही है, लेकिन भाई जो वो उसका मेन शेल है उसके अंदर से अटैक्स आने लग जाते हैं, यानी कि ब्रांचेस बाहर आने लग जाती है। तभी नेज़ुको अपनी ब्लड डीमन आर्ट यूज करती है और उस शेल के ऊपर 2 बूंद खून की जब डालती है और उसका अपने ब्लड डीमन आर्ट यूज करती है, उस वजह से भाई वो पूरा शेल आग में लिपट जाता है और जबकि वो पेड़ का शेल था तो वो काफी ज्यादा कमजोर भी हो जाता है और भाई तांजीरो की एक ही स्ट्राइक के अंदर वो खुल जाता है। लेकिन भाई वो जब वो देखते हैं तो उस पेड़ के अंदर कुछ भी नहीं था, वो पूरा शेल खाली हो चुका था, जो कि हमारा डीमन है वो भाग चुका था। जो हमारी डीमन की मेन बॉडी है भाई उसने काफी ज्यादा छोटा साइज अपना लिया है और भाई वो भागने लगता है, लेकिन हमारा तांजीरो से कहता है कि तुम झूठे हो, तुम बहुत इविल हो। लेकिन भाई हमारा जो डीमन है वो कहता है कि नहीं मैं इविल नहीं हूं। अब हमारा डीमन बहुत तेजी से भागने लगता है, तांजीरो भी उसके पीछे भागने लगता है, नेज़ुको भी उसके पीछे भागने लगती है, लेकिन भाई जो हमारा गेन्या उसके पीछे नहीं भागता है। गेन्या एक पेड़ को उखाड़ कर उसके ऊपर फेंक देता है डीमन की ओर और भाई सच में गेन्या काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है, उसने पेड़ भी उखाड़ दिया और सही निशाने पर भी मारा और भाई लेकिन भाई डीमन उसमें से बचकर निकल जाता है। भले ही भाई वो अपर 4 डीमन है तो वो एक पेड़ से तो बच ही सकता है, लेकिन भाई उसी टाइम नेज़ुको उस पर अटैक करने के लिए हवा में उड़ जाती है और हमारा एपिसोड हो जाता है खत्म। तो तुम्हें इसी प्रकार के और भी सारे एनिमेस चाहिए या इसके पुराने पार्ट्स चाहिए डीमन स्लेयर के सीजन 1 सीजन 2 सीजन 3, या तुम्हें और कोई फेवरेट तुम्हारा एनिमे हो तो कमेंट कर देना, मैं इसी टाइप से एक्सप्लेनेशन लाता रहूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करे बिना मत जाने, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।